हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर वाला में। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों को टेक्निकल इतना शानदार समझ आ रहा होगा कि क्या ही कहूं मैं, है ना। बेसिक टेक्निकल कैसा लगा आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया सब कुछ? कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए। कल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है ना। सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था। मेरा दिल गदगद हो गया देख के आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, जिन बच्चों ने भेजा है उन लोगों ने, जिन्होंने नहीं थोड़ी बहुत गलती कर दी है उनको थोड़ा सा सुनने की जरूरत है सही से। आप लोगों ने थोड़ा सा मिस वो कर लिया है, कंसेप्ट मिस कर दिया है। तो एक बार और क्लास को थोड़ा सा देखें ताकि आपको समझ में आ पाए, है ना। मुझे मालूम है आपकी अकेली गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसी उनकी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो परेशान ना हुए, सीधे सीधे आपका धीरे धीरे सिनेरियो बन जाएगा। तो प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा था सिंपल चीजें, ठीक है, ट्रांजिएंट देखी थी। अब तो ट्रांजिएंट समझ में आने लगी होगी यार, है ना। अब तो आपको सिस्टम ट्रांजिएंट का समझ में आने लगा होगा। क्या कहते हो? क्या कहते हो? कोई दिक्कत? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिनको क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, क्लास में रहकर रहा करो, ठीक है। क्लास में रहा करो ताकि क्लियर हो पाए। कभी भी कोई डाउट है पूछो, 4 बार पूछो। सिलेक्शन आपको लेना है, ध्यान रखो। समझ आ रही बात? चलो, तो ट्रांजिएंट क्लियर है, बेसिक ट्रांजिएंट क्लियर हो गया होगा। आज भी हम वही बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी बहुत चीजें याद हो गई होंगी, है ना। अब आपको थोड़ी बहुत चीजें याद हो रही होंगी। देख, क्लियर है? आ गया क्या भाई? हाँ, आ गया अब आ गया, ठीक है। अभी तो मैसेज नहीं आ रहे थे, क्या करता मैं। गुड इवनिंग, आ जाओ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो कल का पहले तो कल की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने कल क्वेश्चन कर लिया है बताओ मुझे पहले। कितने लोगों ने कल का क्वेश्चन कर लिया है? क्या था क्वेश्चन कल का? टेन वोल्ट, 2 ओम, 2 हेनरी, 2 ओम, 4 फैराड। ठीक है, आपको निकालना था फाइंड डी आई एल जीरो प्लस बाई डी टी एंड डी वी सी जीरो प्लस बाई डी टी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो ये है आपका सर्किट। कितने लोगों का भाई इसका आंसर आया था? जल्दी मुझे आंसर बताओ पहले तो। जिन लोगों ने आंसर निकाला है मुझे आंसर बताओ। ठीक है, अब समझो पहले तो, समझो। अब देखना, टी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए, तो हमें चाहिए डी आई एल जीरो प्लस बाई डी टी। तो अब आपको मैंने ये याद कराया होगा कल कि इसका फॉर्मूला होता है कि वीएल जीरो प्लस निकालो और डीटी। यहाँ पे वीएल ये वाला वोल्टेज होगा वीएल, और ये होगा वीसी, ये आईसी और ये आईएल। ठीक है, ठीक है। और डी वीसी अप जीरो अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा? आईसी जीरो अपॉन सी, आईसी जीरो अपॉन सी। ठीक है, आईसी जीरो अपॉन सी। कोई दिक्कत है ना? सर कल फर्स्ट टाइम एनएसएस देने जा रहा हूँ। अरे भाई साहब कल, ठीक है, मुझे क्वेश्चन बताना आगे, है ना। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और एग्जैक्ट वैल्यू बताना। पहली बार बताओ, सिलेक्शन के लिए जा रहे हो कि क्वेश्चन देखने जा रहे हो केवल? सारी तैयारी हो रखी है? अगर नहीं हो रखी तो मुझे क्वेश्चन बताना, ठीक है। देखते हैं क्या क्या भाई सही करके आया है कल। इसके अलावा भाई साहब जिस तरह पढ़ाई की है इस साल का मुझे भी नहीं पता, पर भाई साहब अगली साल, है ना, सिलेक्शन होगा वाला पता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल। ठीक है, तो गलतियां नहीं करके आनी है। अब देखो यहाँ पे समझो, अब हमारा पहला टास्क क्या होता है? पहला टास्क होता है सर टी जीरो माइनस। कल अगर आप लोगों ने स्टेप याद किए हो तो सबसे पहले सर्किट को देखते हैं हम टी इक्वल टू जीरो माइनस पे। टी जीरो माइनस पे हमें निकालनी है इंडक्टर की करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज। बताओ जीरो माइनस पे सर्किट कैसा होगा? वैल्यू, ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन, सप्लाई गई नहीं है ना। सर्किट किसमें होता है? स्टडी स्टेट में। इसमें निकालना है, अब याद कर लो ये चीज, लिख देता हूं, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालना है ना, फाइंड करना है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब इंडक्टर शॉर्ट होगा, कैपेसिटर ओपन होगा, बीसी आईएल। इसको बोलो जीरो माइनस, इसको बोलो जीरो माइनस। बताओ कितनी होगी? बताओ कितने लोग वैल्यू बता सकते हैं? बताओ कितनी वैल्यू होगी? बिल्कुल, मैं हूं सबके लिए, कोई टेंशन नहीं लेगा। जो भी डाउट हो, जितना भी डाउट हो, सारे अपन कवर करेंगे, कोई टेंशन मत लो। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी? जल्दी बताओ क्या वैल्यू होगी? अगर आप देखोगे तो सर्किट में सप्लाई कनेक्टेड ही नहीं है। जब सर्किट में सप्लाई कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब वैल्यू होगी जीरो। जब जीरो होगी तो आईएल जीरो प्लस की वैल्यू कितनी होगी? सेम। बीसी जीरो प्लस की कितनी होगी? सेम। बीसी जीरो प्लस की कितनी होगी? सेम। सब लोगों को ये बात समझ में आई? तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे अब समझना, टी इक्वल टू जीरो प्लस, आईएल जीरो प्लस कितनी है? तो जीरो। बीसी जीरो प्लस जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे स्विच क्या होगा? स्विच कनेक्ट हो जाएगा। इंडक्टर, इंडक्टर कितनी करंट दिखाएगा? जीरो एंपियर। कैपेसिटर कितना वोल्टेज दिखाएगा? जीरो वोल्ट। अब ये बताओ कि जीरो एंपियर का ये करंट, करंट सोर्स कितनी वैल्यू का? जीरो का। तो जीरो का करंट कैसे दिखाओगे? कैसे देखोगे? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, जीरो वैल्यू का करंट और जीरो वैल्यू का वोल्टेज। तो जीरो वैल्यू का करंट होता है बेटा ओपन और जीरो वैल्यू का वोल्टेज होता है शॉर्ट। तो ये हो गया आपका शॉर्ट और ये हो गया आपका ओपन। हमेशा याद कर लें, हमेशा ये गलती नहीं करनी है। तो यहां क्या था, इंडक्टर, तो ये वोल्टेज जो इंडक्टर पे था इसको बोलेंगे VL0 प्लस, ये करंट जो जाएगी इसको बोलेंगे IC0 प्लस, IC0 प्लस। बिल्कुल। अब ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मेरी क्लास में प्लीज मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, अगर मेरी क्लास में कोई भी एक भी बच्चा ऐसा बैठा है जो अभी तक कंफ्यूज है कि कब वोल्टेज कब है ना इंडक्टर को शॉर्ट करना है कब ओपन करना है, तो मुझे अभी बता दो, अभी बता दो। ये लास्ट में कह रहा हूं, अगर मुझसे कल ये किसी ने कहा कि सर इंडक्टर मुझे नहीं समझ में आता कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है, तो मैं बेटा बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं कट्टी हो जाना है मैंने। अगर कोई भी मेरी क्लास में एक बच्चा है जो अभी तक इस बात पर कंफ्यूज है, जल्दी से, और नहीं हो तो सारे लोगों को एक बार बोल दो कंफर्म कि सर आता है और समझ में आता है। T इक्वल टू जीरो प्लस पे, T इक्वल टू जीरो प्लस पे, अगर जीरो माइनस पे इंडक्टर करंट जीरो है तो T इक्वल टू जीरो प्लस पे है ना, ओपन करेंगे व्हेन, है ना, इंडक्टर करंट व्हेन इंडक्टर करंट इज जीरो एट T इक्वल टू जीरो माइनस देन एट T इक्वल टू जीरो प्लस इंडक्टर रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट। अब ये स्टेटमेंट याद कर लो अगर नहीं आया है तो, है ना। सब लोग एक बार मेरे को कंफर्म कर दो यार, व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज इज जीरो, डिस्चार्ज कहते हैं इसको, एट T इक्वल टू जीरो माइनस देन एट T इक्वल टू जीरो प्लस कैपेसिटर रिप्लेस्ड विथ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बेसिक इलेक्ट्रिकल में प्यार होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन दिमाग खराब कर देते हैं, वो तो करेंगे ही। अच्छा किसने ब्लॉक कर दिया था, देख के बेटा शब्दों को थोड़ा सोच के, है ना, और ध्यान रखना मेरा नाम कभी भी लिखोगे तो एलजे सर लिखना, माना यही ब्लॉक कर देगा एलजे सर, टाइप में जब भी लिखोगे एलजे सर लिखोगे, है ना। पहले भी लिखाया था फिर से लिखा रहा हूं मैं, एक बच्चे ने मुझे सॉल्यूशन भेजा अभी भी वही गलती, सेम गलती बिल्कुल, कोई अंतर नहीं गलती में। ठीक है चलो अब लौट के आते हैं यहाँ। अब ये ओपन कर दिया तो यहाँ करंट कितनी आएगी जल्दी बताओ सर, ओपन है करंट आएगी 0 एम्पियर, मतलब यहाँ 0 वोल्ट होगा। ठीक है यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आप देखो जल्दी से VL0 माइनस VL0 प्लस बताओ कितनी वैल्यू आएगी, और IC0 प्लस बताओ। करंट ही निकालनी है, परेशान नहीं होना है, ऐसे मत घबरा जाना क्वेश्चन देख के कि सर क्या गो भैया 0 प्लस आ गई हम नहीं निकाल सकते, है ना, ऐसे मत घबरा जाना कोई चीज देख के। ठीक है तो करंट निकालनी है केवल यहाँ की करंट और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ की करंट और यहाँ का वोल्टेज। हाँ मैं समझ गया था, मेरा नाम नहीं लिखना, ध्यान रखना एलजे सर लिखना केवल, है ना, एलजे सर गुरुजी जो लिखना चाहो सर, बस इतना ही, मेरा नाम लिखोगे ब्लॉक कर दिया जाएगा AI के द्वारा, साफ इंस्ट्रक्शन है AI को। जयकारा भी लगेगा तो टेलीग्राम पे लगेगा। चलो तो यार जल्दी से बताओ क्या होगी वैल्यू, सब लोग बताओ एक बार सब लोग बताएंगे हमें क्या आएगा इसका आंसर, कितने लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं। जल्दी से सॉल्व करना है, सॉल्व। अगर आप इसको देखोगे तो सर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा 0 वोल्ट, केवीएल लगाऊंगा मैं -10 प्लस 0 प्लस VL। देख लो मैं कोई बड़ी चीज नहीं करता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को दिक्कत होती है इसको करने में। अगर 10 वोल्ट यहाँ है तो उस वाले 2 ओम पे भी 10 वोल्ट होगा, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 एम्पियर। अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ का वोल्टेज अगर V मानोगे तो ऊपर से ऐसे केवीएल लगाओ लंबे वाले लूप में, लंबे वाले में लगाओगे तो -10 प्लस V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट तो I की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। क्या क्यों 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 क्या क्यों, है ना, क्या क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, किसके बारे में बता दो जरा एक बार, बताओ जल्दी क्या डाउट है। जल्दी आपने सेम से ब्लॉक, अच्छा नेम से ब्लॉक क्यों कर देते रहे हैं, मुझे नहीं पता यार, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ठीक है अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई VL0 प्लस 10 वोल्ट और IC0 प्लस 5 एम्पियर। हमें क्या निकालनी थी, I DIL0 अपॉन DT। ये आपके पेपर में बहुत बार आता है, VL0 प्लस डिवाइडेड बाय L, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितनी थी, 2 हेनरी, 5 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है DVC0 प्लस बाय DT,
इसका फॉर्मूला होता है आई सी जीरो प्लस बाय सी। आई सी कितना है 5 डिवाइडेड बाय 4, 1.25 वोल्ट पर सेकंड, 1.25 वोल्ट पर सेकंड। वीएल जीरो क्यों होगा बेटा, वीएल जीरो क्यों होगा, वीएल जीरो क्यों होगा बेटा, यहां पे निकालना पड़ेगा, आईएल जीरो होगा, आईएल जीरो होगा, आईएल जीरो होगा। समझ में आ रही है, आईएल जीरो होगा, वीएल जीरो नहीं होगा। अपनी गलती को समझो पहले, यहाँ ओपन है, ओपन है तो केवीएल लगेगा, केवीएल से निकलेगा वीएल। जब भी आपको कहीं का वोल्टेज निकालना है, सारे एलिमेंट्स का वोल्टेज आना चाहिए, पता होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। मैं रास्ता हमेशा वो चूज करता हूँ, हाँ ओपन है तो ओपन पे वोल्टेज होगा ना, हाँ ओपन पे वोल्टेज तो होगा ना, दो टर्मिनल के बीच का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहा जाता है, दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्टेज कहा जाता है। तो जो सप्लाई आएगी वो 10 वोल्ट यहाँ हो जाएगी, केवीएल से पता चलेगी, -10 0 प्लस वीएल इक्वल टू 0, तो वीएल की वैल्यू आएगी 10, वीएल की वैल्यू आएगी 10, वीएल की वैल्यू आएगी 10। अब कितने लोगों को इतनी ज्ञान समझ में आ गया बस, है ना। अब ये बता दो मुझे कितने लोग इतनी चीजें समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका एक पार्ट एंड हो गया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग समझना सीखना स्टार्ट करेंगे, है ना, अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलो कितने लोगों को क्लियर है बात, कितने लोगों को क्लियर है बात। अब क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब इसमें मुझे कोई भी दिक्कत है अभी तो मुझे बता दो, कि इसके बाद मैं नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, है ना। अब नई चीज सीखेंगे और अब हम रिस्पॉन्स बनाना सीखेंगे, जो आपके रिस्पॉन्स आते हैं वो, ठीक है। मैं डेरिवेशन कोई नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे नीड नहीं है डेरिवेशन की, कराने को करा देता हूं, पहले मैं पहले वाले में कराए थे मैंने, अब नहीं करा रहा हूं मैं, कि टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, नीड है नहीं है। तो उसके लिए व्हेन एलिमेंट, व्हेन सर्किट इज हैविंग ओनली वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, देन टू फाइंड एनी वोल्टेज और करंट वी यूज, है ना। अगर हमें कभी भी करंट निकालनी है, कोई भी करंट, तो हम इस करंट के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर हमें किसी भी कोई भी वोल्टेज निकालने की बात कही गई है, तो हम उस वोल्टेज को जीरो प्लस माइनस वी इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी इन्फिनिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं। ये हैं आपके फॉर्मूले, कब लगते हैं ये मैंने आपको लिखा दिया है, अगर सर्किट में केवल एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर होता है ना, अगर सर्किट में केवल एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर होता है, तो फॉर, है ना, कैपेसिटर, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट है अगर, तो बस इतना याद रखना कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी आर इक्विवेलेंट टू सी, ठीक है। और फॉर इंडक्टिव सर्किट, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू एल बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, या तो इंडक्टर होगा सर्किट में या कैपेसिटर होगा, तभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं, है ना। एक कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है सर्किट में, या तो इंडक्टर या कैपेसिटर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कोई दिक्कत जल्दी बताओ, कौन जीता है भैया? कोई दिक्कत जल्दी बोलो। चलो अब आगे की बात करते हैं, है ना, अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, टाइम कांस्टेंट के लिए वी नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट समझो पहले, ये टाइम कांस्टेंट ये सब निकालना आता है, कितने लोगों को ये वैल्यू निकालनी आती है, जीरो प्लस मतलब इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टार्ट या इनिशियल वैल्यू, ठीक है। कहां से रिस्पांस स्टार्ट होगा, इसको बोला जाता है इंफिनिटी, मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कहां पे जाना है किसी को, कहां पे जाना है किसी को, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, स्पीड, यानी कोई भी सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। तो हमेशा तीन ही चीजें हमें सिस्टम में पता होनी चाहिए, बस हमेशा सिस्टम में क्या चाहिए, तीन चीजें। अब आपको जीरो प्लस और जीरो माइनस इंफिनिटी निकालना तो आ गया होगा, कितने लोगों को आ गया है, बताओ मुझे जल्दी से, कितने लोगों को आ गया है। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और उससे समझेंगे आगे की बातें, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे और उससे समझेंगे, फाइंड, ठीक है, जो भी चीज निकालनी है, मान के चलो मैंने कहा पहले वीसी निकालते हैं, वीसीटी, है ना, इन गिवन सर्किट, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा और ज्ञान दूंगा मैं अभी, पहले मुझे एक बार बहुत सिंपल बात बताना, इस सर्किट को देख के, इस सर्किट को देख के मुझे बहुत सिंपल सी बात बताना, 10 वोल्ट 2 ओम 1/2 फैराड, 1/2 फैराड, चलो 1/2 फैराड। ये बताओ इसको सर्किट को देख के, इसमें कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, ये बताओ जल्दी से, सब लोग एक बार, सब लोग मुझे बताएंगे। इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं मैं, आपके पेपर में एक ही चीज निकालने की बोलेगा, हम दो निकाल लेते हैं, आल्सो फाइंड आईसीटी। अब दो तरीके से निकालूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चीज होती क्या है जिंदगी में, ठीक है ना, होता क्या है। ये बताओ सप्लाई, यहां पे कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगा, तो ये बताओ कौन क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा।
है ना, चार्जिंग होगी, सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं? क्या बेटा कहाँ सोच रहे हो यार आप? हाँ, कहाँ किस दुनिया में हो, क्या सोच के बात कर रहे हो? इसमें क्या हो रहा है, पहले बताओ, स्विच क्या है, डिस्कनेक्टेड है कि कनेक्टेड है ना? कनेक्ट हो रहा है या हट रहा है कनेक्शन से, ये बताओ मुझे। सप्लाई कनेक्ट हो रही है या हट रही है, ये बताओ मुझे पहले। आप इतनी बढ़िया बात कर रहे हो कि मैंने अगर प्लग लगाया और मोबाइल पे चार्जिंग पर लगा दिया, ठीक है, अगर प्लग को कनेक्ट करूं, ऑन करूं, तो मोबाइल डिस्चार्ज होगा आपका। आपने इतनी बढ़िया बात बोली है। स्विच देखना आता है, स्विच ये ओपन है, T = 0 पे, जैसे ही ये कनेक्ट होगा, जैसे ही ये कनेक्ट होगा, ये क्या होगा, चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। कनेक्ट हो रही है तो चार्ज होगा ना कि डिस्चार्ज होगा, है ना? अब देखो इधर इसको देखो, ये है आपका कैपेसिटर वोल्टेज और ये है आपकी कैपेसिटर करंट। आपको दो चीज निकालनी है, वैसे एक ही निकालते हैं, ठीक है, एक ही निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बताओ, अगर मैं इसमें सीधे लिखूंगा आपको बिना पूछे, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज Vc0 माइनस कितना होगा? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज बता देना, प्लीज बता देना, है ना? Vc0 माइनस, अगर किसी को नहीं आया तो बता देना मुझे, Vc0 माइनस कितना होगा? क्या बहुत सारे बच्चे जवाब दे देते तो मेरे को लगता है कि सही है, ठीक है? तो किसी को अगर डाउट हो तो मुझे बता दिया करना, यहाँ पे Vc0 माइनस क्या होगा, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। सर स्विच कनेक्ट ही नहीं है, स्विच अभी 0 माइनस मतलब स्विच ओपन है, 0 पे कनेक्ट होगा, तो 0 से पहले कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट नहीं है तो रिस्पांस 0 होगा, विच इज इक्वल टू Vc0 प्लस, ठीक है, Vc0 प्लस। सही बात है। आपसे पूछा गया Vct पूछा है एट टी ग्रेटर देन 0, हमेशा टी का रिस्पांस पूछा जाएगा, तो जो भी चीज पूछी जाती है उसका फॉर्मूला लिखो पहले। Vct निकालना है, तो Vc0 प्लस माइनस Vc इंफिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस Vc इंफिनिटी। Vc0 प्लस आ गया, Vc0 प्लस आ गया, ठीक है। आपसे एक और चीज पूछी गई सर IC0 प्लस, तो IC के लिए, है ना, सबसे पहले टास्क हमारा क्या है, स्टेप बता देता हूं मैं आपको, स्टेप 1, सबके स्टेप बता देता हूं। टू फाइंड एनी वोल्टेज और करंट, ठीक है, कभी भी। पहला स्टेप है स्टेप 1, डिजाइन सर्किट जस्ट बिफोर सडन चेंज, है ना। T = 0 माइनस का सर्किट बनाओ, T = 0 माइनस का सर्किट बनाओ। और स्टेप 2, फाइंड 0 माइनस का, 0 माइनस मतलब स्टडी स्टेट, सिंस, है ना, एट स्टडी स्टेट मींस इंडक्टर को शॉर्ट करो एंड कैपेसिटर को ओपन कर दो, ठीक है, ठीक है, एट स्टडी स्टेट। एट दैट कंडीशन, स्टेप 3, कुछ भी निकालना है, स्टेप 3, फाइंड IL0 माइनस या Vc0 माइनस। अगर इंडक्टर सर्किट है तो IL0 माइनस निकालो, Vc और कैपेसिटर सर्किट है तो Vc0 माइनस निकालो, ठीक है। स्टेप 4, फाइंड डिजाइन सर्किट एट T = 0 प्लस, ठीक है। T = 0 प्लस पे सर्किट डिजाइन करो। कैसे करोगे? इंडक्टर IL0 माइनस की जो वैल्यू है वही IL0 प्लस के बराबर रखो, और Vc0 माइनस की जो वैल्यू है वही Vc0 प्लस के बराबर रखो, ठीक है, वही Vc0 प्लस के बराबर रखो, कोई दिक्कत? Vc0 प्लस के बराबर, सही है। और यहां से सर्किट बना के फिर फाइंड करो, स्टेप 5, फाइंड, है ना, एनी वोल्टेज और करंट एट T = 0 प्लस। यहां से T = 0 प्लस पे सर्किट। स्टेप 6, फाइंड वोल्टेज और करंट एट T = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है फिर से स्टडी स्टेट, सही बात है, मतलब इंडक्टर अब फिर शॉर्ट होंगे फिर ओपन होंगे। और स्टेप 7, फाइंड टाइम कांस्टेंट। अच्छा, टाइम कांस्टेंट कब निकालना है? ये बताओ, चार्जिंग कब से स्टार्ट होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कब होगी, ये बताओ, है ना। सडन चेंज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो हो रही है कैपेसिटर की या इंडक्टर की, वो कब होती है? जब आप स्विच कनेक्ट करते हो, स्विच हटाते हो, सडन चेंज के बाद। तो ट्रांजिएंट जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है आपका, सर्किट का क्या होता है, केवल चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो ये आप निकालोगे T > 0 पे। अब T > 0 पे कभी भी निकाल लो, यानी स्विचिंग के बाद, है ना। तो ये निकलता है आफ्टर स्विचिंग से पहले नहीं निकलेगा, हमेशा आफ्टर स्विचिंग निकलेगा, ठीक है। स्विचिंग के पहले नहीं निकलेगा, हमेशा आफ्टर स्विचिंग निकलेगा। चलो अब इस सर्किट को देखें। तो सबसे पहले सर्किट को मैं बना रहा हूं T = 0 माइनस का, समझते चलना, ठीक है, T = 0 माइनस। अब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखोगे, अगर आपको करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखोगे, e की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई इंफिनिटी। फॉर्मूला आप हमेशा यही लिखोगे, ठीक है, फॉर्मूला हमेशा यही बनाओगे। जब भी सर्किट में एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर है तो फॉर्मूला आप यही बनाओगे, ठीक है। अब जो भी निकालना है तो आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। अब सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है, इंडक्टर है तो Vc0 माइनस निकालो, चाहे कुछ भी पूछा हो। Vc0 माइनस के लिए इस सर्किट में स्विच, अभी 0 माइनस का मतलब क्या होगा, इंडक्टर ओपन होगा। करंट को नहीं बात करोगे, यहाँ पे केवल कैपेसिटर का वोल्टेज बात करोगे। Vc0 माइनस, तो Vc0 माइनस कितना आएगा, Vc0 माइनस कितना आएगा सर, 0 आएगा, ये तो समझ में आ गया। Vc0 प्लस, सप्लाई जब कनेक्ट ही नहीं हुई है तो कैपेसिटर पे वोल्टेज आ ही नहीं पाएगा, सप्लाई जब कनेक्टेड ही नहीं है तो कैपेसिटर पे वोल्टेज आ ही नहीं पाएगा, ठीक है भैया। तो अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें निकालना है 0 प्लस पे, है ना, 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या होगा बताओ, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस, 0 प्लस पे, अब vc 0 प्लस पे आ गया, हमारे पास 0 वैल्यू है ना, 0 प्लस पे क्या निकालना है हमें, 0 प्लस पे तो स्विच क्या होगा, पहले बताओ मुझे स्विच क्या होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच क्या होगा, और इंडक्टर कितना वोल्टेज रखेगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे से स्विच हो जाएगा कनेक्ट, इंडक्टर कितना वोल्टेज रखेगा जल्दी से बताओ मुझे, और कैसे दिखाऊंगा इसको मैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे कैसे दिखाऊंगा जल्दी, जल्दी बताओ, ये क्लोज हो गया, और ये 0 वोल्टेज रखेगा तो ये भी क्लोज हो गया, तो यहां पे निकलेगी करंट 0 प्लस पे, अब आपको जो भी निकालनी है वो 0 प्लस पे यहां से निकलेगी, तो कितनी होगी i 0 प्लस बताओ, जो करंट पूछी थी i 0 प्लस कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी i 0 प्लस, जवाब देना है जवाब, मुझे मालूम बहुत सारे बच्चे लगे हैं सॉल्यूशन बनाने में अपना खतरनाक तरीके से, है ना, सब लोग लगे हुए हैं, बस मैं बना दूंगा, मेरे को जवाब दो बेटा, मैं दूंगा, बहुत कुछ दूंगा करने के लिए, करंट आई 10/2 मतलब 5 एम्पीयर, तो 0 प्लस से आप और वैल्यू निकाल सकते हो, चलो अब नेक्स्ट हमारा टास्क है t इक्वल टू इन्फिनिटी का, हमने क्या निकाल लिया देखो बताता चलता हूं मैं आपको, ठीक है, हमने 0 प्लस की करंट निकाली, अब हमें क्या निकालना है, हमने 0 प्लस निकाल लिया, अब हमें इन्फिनिटी निकालना है, क्या निकालना है इन्फिनिटी, ठीक है, vc इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे बहुत सालों बाद, स्विच कनेक्ट होने के बहुत सालों बाद, बताओ जब आपकी जिंदगी में कोई सडन चेंज आया उसके बहुत 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 सालों बाद सर्किट किसमें चला जाएगा, सर्किट होगा सर स्टडी स्टेट में, और अगर स्टडी स्टेट में होगा तो इंडक्टर कैसे काम करेगा और कैपेसिटर कैसे काम करेगा बताओ, सर इंडक्टर काम करेगा स्टडी स्टेट में शॉर्ट की तरह हमेशा, कैपेसिटर ओपन की तरह हमेशा, तो कैपेसिटर हमने कर दिया ओपन, तो इसको बोलो इन्फिनिटी और ये हो गया आपका ओपन, बताओ, और इसको बोलो आईसी इन्फिनिटी, तो बताओ वीसी इन्फिनिटी कितना आया और आईसी इन्फिनिटी कितना होगा, आईसी इन्फिनिटी, आईसी इन्फिनिटी बताओ, वीसी इन्फिनिटी कितना होगा आईसी इन्फिनिटी, और फिर आपको थोड़ा सा और अच्छी चीज समझाऊंगा कि क्या देखना होता है सर्किटों में, है ना, तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे, बताओ वीसी इन्फिनिटी, सर अगर मैं देखूंगा ये टर्मिनल ओपन होगा तो करंट जीरो फ्लो होगी, तो ये हो गई 0 एम्पियर, और 0 एम्पियर हो गई तो केवीएल से हो गया 10 वोल्ट, 0 एम्पियर मतलब 0 वोल्ट, केवीएल लगाएंगे -10 + 0 + वीसी इन्फिनिटी, अब समझो, अब समझो, वीसी 0 प्लस कितना था 0, वीसी इन्फिनिटी हमेशा कैपेसिटर वोल्टेज में चार्ज होता है, करंट को मत देखना कभी भी, करंट को मत देखना, है ना, 5 आईसी इन्फिनिटी 0, करंट को मत देखना कभी, ठीक है, करंट को मत देखना, तो अब यहां पे देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर 0 से स्टार्ट हुआ 10 वोल्ट पे, 0 से स्टार्ट हुआ 10 वोल्ट पे, है ना, 0 से स्टार्ट हुआ 10 वोल्ट पे, ठीक है, कैपेसिटर 0 से स्टार्ट हुआ है 10 वोल्ट पे, तो चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, यानी अपनी जिंदगी में 0 से स्टार्ट हुआ था, पूरी जिंदगी में 10 वोल्ट पे पहुंचा, तो बताओ इसमें चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है आपका चार्ज, क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, दिख रहा है आपको, अब आप पूछोगे कौन सी स्पीड से चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए निकालते हैं टाइम कांस्टेंट, तो फॉर टाइम कांस्टेंट, फॉर टाइम कांस्टेंट, है ना, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होगा आपका टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी, अब सर आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आर इक्विवेलेंट के लिए लिख लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, याद रखना कहां निकालना है हमेशा, अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर, या तो कैपेसिटर पे या इंडक्टर पे जो एक सर्किट में एलिमेंट है, ठीक है, वाइल वाइल ऑल इंडिपेंडेंट फोर्सेस आर इक्वल टू 0, और रिप्लेस्ड है, रिप्लेस्ड विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करो, और नहीं है तो सबको जीरो कर दो, सबको जीरो करने का मतलब ये है कि जो भी आपकी सप्लाई होगी, जीरो वैल्यू का वोल्टेज सोर्स बताओ कैसे काम करेगा, बताओ जीरो वैल्यू का वोल्टेज सोर्स कैसे काम करेगा, जीरो वैल्यू का वोल्टेज सोर्स कैसे काम करेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जीरो वैल्यू का वोल्टेज सोर्स, डॉट, जीरो वैल्यू का करंट सोर्स ओपन, तो जीरो वैल्यू का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट की तरह काम करेगा, सर टी का मतलब क्या है इसमें, बेटा टी का मतलब हमेशा टाइम, समय के साथ, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो, आपने मान के चलो, है ना, आपने मोबाइल चार्ज किया, आपने 2 बजे चार्जिंग पे लगाया, मोबाइल चार्जिंग पे 2 बजे लगाया, 2:30 बजे आपका 100% चार्ज हो गया, 100%, ठीक है, 0% था आपका, इसका अगर मैं रिस्पॉन्स समझूं, तो अगर आपको मैं कहूं कि आपको कितनी देर लगी चार्ज होने में, मोबाइल कितनी देर लगी आपको मोबाइल चार्ज होने में, है ना, ये बताओ कितनी देर लगी आपको मोबाइल चार्ज होने में, बताओ कितनी देर लगी आपको मोबाइल चार्ज होने में, बताओ जल्दी बोलो, टी का मतलब समझाता हूं,
कितनी देर लगी मोबाइल चार्ज होने में, जल्दी बोलो। 2 बजे मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, 2:30 बजे फुल चार्ज हो गया 100%। कितनी देर लगी चार्ज होने में? जवाब जवाब जवाब। क्या कहते हो? तो अगर आप देखो 30 मिनट लग रही है, तो 30 मिनट मतलब टाइम क्या है 30 मिनट। तो अब 30 मिनट कैसे देखोगे? तो इसको बोलोगे t = 0 जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस रेफरेंस, और इसको बोलो 30 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 बजे आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, अब टाइम तो कभी बदलता नहीं है, 30 मिनट के बाद करीब करीब फुल चार्ज हो गया, t = 0 से 30 मिनट। तो ये t क्या है? ये रिस्पॉन्स जो डिजाइन आई है, ये डिजाइन है ना, ये टाइम का फंक्शन होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ t। t मतलब टाइम, टाइम समय के साथ आपने कब स्विच ऑन किया, कितनी देर बाद क्या रिस्पॉन्स आया, आपने जैसे ही स्विच कनेक्ट किया कैपेसिटर कितनी देर बाद कितना वोल्टेज दिखाया, वो कौन दिखाएगा? टाइम। समझ में आई? चलो अब एक काम करते हैं, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज, इंफिनिटी वैल्यू आ गई थी, इंफिनिटी वैल्यू आ गई थी, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अब ये बताओ आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है? t = 0 से 30 मिनट। तो ये t क्या है? ये रिस्पॉन्स जो डिजाइन आई है, ये डिजाइन है ना, ये टाइम का फंक्शन होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ t। t मतलब टाइम, टाइम समय के साथ आपने कब स्विच ऑन किया, कितनी देर बाद क्या रिस्पॉन्स आया, आपने जैसे ही स्विच कनेक्ट किया कैपेसिटर कितनी देर बाद कितना वोल्टेज दिखाया, वो कौन दिखाएगा? टाइम। समझ में आई? चलो अब एक काम करते हैं, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज, इंफिनिटी वैल्यू आ गई थी, इंफिनिटी वैल्यू आ गई थी, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अब ये बताओ आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है?
तो इसको बोलो 30 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 बजे आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, अब टाइम तो कभी बदलता नहीं है, 30 मिनट के बाद करीब करीब फुल चार्ज हो गया, t इक्वल टू 0 से 30 मिनट। तो ये t क्या है, ये रिस्पॉन्स जो डिजाइन आई है, ये डिजाइन है ना, ये टाइम का फंक्शन होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ t। t मतलब टाइम, टाइम समय के साथ आपने कब स्विच ऑन किया, कितनी देर बाद क्या रिस्पॉन्स आया, आपने जैसे ही स्विच कनेक्ट किया कैपेसिटर कितनी देर बाद कितना वोल्टेज दिखाया, वो कौन दिखाएगा, टाइम। समझ भाई? चलो अब एक काम करते हैं, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज इंफिनिटी की वैल्यू आ गई थी, इंफिनिटी की वैल्यू आ गई थी, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। तो अब ये बताओ आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है, तीसरी चीज इंफिनिटी की वैल्यू आ गई थी, इंफिनिटी की वैल्यू आ गई थी, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अब ये बताओ आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है, आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है ना, एट t ग्रेटर देन 0। आर इक्विवेलेंट किस टाइम पे निकलता है, जल्दी बोलो सर। आर इक्विवेलेंट निकलेगा t टाइम पे, t ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब स्विच कनेक्ट हो जाएगा, स्विचिंग हो जाएगी, किसके अक्रॉस निकलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस। यहां पे निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। अभी आपको बहुत नया तरीका और सिखाऊंगा, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस। ये बताओ वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, बताओ वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, जब कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। तो सर वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, जीरो, सारी सप्लाई को जीरो कर देते हैं, तो जितने वोल्टेज सोर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जितने करंट सोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट का कितना आएगा, सर इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा इस सर्किट का वो होगा 2 ओम इनटू सी, 2 इनटू 1/2, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो एक चीज यहां पे याद कर लें कि यूनिट ओम मल्टीप्लाई विद फैराड हमेशा सेकंड होता है, पेपर में याद रखें, हमेशा सेकंड होता है ओम मल्टीप्लाई विद फैराड। ठीक है, अब तीन चीज आ गई है तो तीनों चीज लिख देता हूं मैं। वीसी 0 प्लस था हमारा 0, वीसी इंफिनिटी था 10, आईसी 0 प्लस था हमारा 5 और आईसी इंफिनिटी था हमारा 0, और टाइम कांस्टेंट हमेशा इसी से निकलेगा, कैपेसिटर से, जैसे अभी निकाला है मैंने। तो अब आप वोल्टेज लिखना शुरू करोगे वीसीटी, तो वीसी 0 माइनस वीसी इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वीसी इंफिनिटी, 0 माइनस 10 ई की पावर माइनस टी बाई 1 प्लस 10, 10 माइनस 10 ई की पावर माइनस टी, तो ये आ गया 10 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। दिस इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर करंट की बात करो आईसीटी, तो ये होता है आपका आईसी 0 प्लस माइनस आईसी इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टी हमेशा, है ना, टाउ हमेशा ऐसे ही निकलेगा, जो अभी तरीका सिखाया, कहीं का कुछ भी निकालो, टाउ ऐसे निकालना है, और केवल कैपेसिटर के अक्रॉस निकलेगा, हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं कहीं भी निकालने बैठ गए, हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस। अब ये बताओ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, जल्दी बोलो। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। अब आपके पास वीसीटी की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, है ना, और आईसीटी की वैल्यू आई है 5 ई की पावर माइनस टी। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कैपेसिटर टी इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज हुआ, बताओ कितना चार्ज हुआ, तो टी की वैल्यू 0 रख दो। अब आपको 0 और इनफाइनाइट समझ में आ जाएगी, देखिए कैपेसिटर 0 मतलब 0 वैल्यू थी, कैपेसिटर इनफाइनाइट मतलब 10 वैल्यू थी। अगर इक्वेशन से आपसे पूछा जाए कभी तो 0 इनफाइनाइट की वैल्यू तो आपको पता ही है, कितनी चार्ज था 0, अगर 0 रखोगे तो 10 1 माइनस ई की पावर 0, ये होता है 10 1 माइनस 1 0। अगर आपसे कोई पूछे कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बता दो कितना चार्ज होगा, तो ये मैक्सिमम चार्जिंग होगी, कितनी, 10 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफिनिटी। ठीक है, ये कितना हो गया 10 1 माइनस 0 मतलब 10। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया 1 सेकंड के बाद कितना चार्ज हो गया, ये आपसे पूछते हैं ना 15 मिनट में कितना चार्ज हो जाता है मोबाइल, तो कैपेसिटर को आपने 1 सेकंड में निकाला,
तो ये होता है 10 1 माइनस ई की पावर -1 और ये होगा आपका करीब करीब 6.32 वोल्ट। तो ये इतना चार्ज हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा, ये इतना चार्ज हो जाएगा, ये इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये इतना चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब आपको दिख रहा होगा कि चार्जिंग बढ़ेगी समय के साथ, चार्जिंग बढ़ेगी। बताओ 99% कितनी देर में चार्ज होगा, 99% कितनी देर में चार्ज होगा, कितनी देर लगेगी इसको, कितनी देर में चार्ज होगा, जल्दी बताओ। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन किया है हमने। अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी इससे, थोड़ा सा अभी धीरे धीरे और सीखेंगे हम लोग, है ना, धीरे धीरे और सीखेंगे हम लोग। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 99% चार्ज होने में कितनी देर लगेगी इसको, 99% चार्ज होने में कितनी देर लगती होगी, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, 5 सेकंड। इसके लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, टाइम कांस्टेंट इंटू 5। अरे मेरे बेटा कहां दिमाग लगा रहा है, टाउ टाउ देख, टाउ टाउ टाइम कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू 1 है, 5 सेकंड, 5 सेकंड। चलो एक नई चीज और सिखाता हूं लास्ट, है ना, 10 1 माइनस ई की पावर -t, ठीक है, और आईसीटी कितना है, आईसीटी कितना है, 5 ई की पावर -t, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये था कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी और ये थी करंट आईसी, जो हमने निकाली है समय के साथ कैसे कैसे बदलाव आएगी, है ना, समय के साथ कैसे कैसे बदलाव आएगा। और लोग कहां गए भैया, और लोग कहां गए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हालत खराब हो गई है। ये बताओ कितने लोगों की हालत खराब हो गई है, कितने लोगों को समझ में आई ये बात, आगे तब पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, मैं जानता हूं बेटा बहुत ही टफ टॉपिक है, मैं बहुत कोशिश करता हूं एक टफ टॉपिक को सिंपल करने की और कुछ नई चीजें भी सिखाने के साथ में, है ना। तो सच्ची सच्ची बताओ पहले तो सारे लोग कि कितने लोगों को ये बात समझ में आई है और कितने लोगों के तो भगवान तोते हो गए, कितने लोगों को ऐसा लगा बस भाई ये नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। हाँ जल्दी बोलो सारे लोग, एक बार पेंसिल रखो, पेन पेंसिल रखो, है ना, क्योंकि बस ये है एक क्वेश्चन जिसको समझाने की नीड थी। अभी धीरे से हम वो समझेंगे जो कि हमारे को क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तोते कितने लोगों के उड़े हैं, हाँ अभी एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी एकदम से एक लूप चलेगा ना सब लॉन्ग होने के बाद इससे कंफ्यूजन आते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात कर रहे हो ऐसा। तो ये कौन से नंबर की क्लास है ये, पहले तो पुरानी सारी की है कि नहीं की है। कितने लोगों को, अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को 0 प्लस पे वैल्यू निकालना आ गई, कितने लोगों को इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन नहीं, रिवीजन नहीं, रिवीजन के बाद नहीं होगा क्लियर, है ना। मैं अभी अब गलती समझना चाह रहा हूं आप लोगों की कि आप कहां पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए हो, ठीक है, वो मुझे बता दो, ठीक है, वो मुझे बता दो। तो हाँ रिवीजन के बाद तो और क्लियरिटी आएगी क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कंटेंट एकदम से, तो परेशान हो जाते हैं हम, है ना, वो कोई बात नहीं है। ये बताओ मुझे कितने लोगों को 0 प्लस पे वैल्यू निकालना आ गई और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना आ गई। 0 माइनस स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, है ना, 0 प्लस ट्रांजिएंट, और ये तीन चीजें कितने लोगों को याद हो गई, स्टडी स्टेट। आर इक्विवेलेंट की, आर इक्विवेलेंट में दिक्कत नहीं लेनी, आर इक्विवेलेंट बहुत आराम से आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट में दिक्कत लेनी नहीं है यार, आर इक्विवेलेंट में कहां से दिक्कत हो गई। सर्किट को t ग्रेटर देन 0 पे बनाया, फिर से समझाता हूं आर इक्विवेलेंट। ये मान के चलो हमारा सर्किट है ना, ये सर्किट है। आर इक्विवेलेंट हमेशा निकालते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। दो चीजें समझो बस आर इक्विवेलेंट में, सबसे पहले सप्लाई को कर दो 0, सबसे पहले निकल जाता है बट बाद में नहीं निकलता है। अच्छा हाँ, तो आर इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले ये समझो कि सप्लाई को कर दो 0, सप्लाई 0 मतलब वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट, है ना। तो आर इक्विवेलेंट हमेशा, आर इक्विवेलेंट हमेशा निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर अक्रॉस बोले तो कैपेसिटर को हटाओ, कैपेसिटर को हटाओ, उसकी जगह देखो कहां लगा था, ये उन दो पॉइंट पे ए और बी पे, इस जगह पे लगा था, और वहां पे लिख दो आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब आपने ये नहीं पढ़ा था कि वोल्टेज सप्लाई हो तो क्या करें उसका, तो हम नई चीज सीखेंगे कि वोल्टेज सप्लाई को 0 कर दो, करंट सोर्स जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को 0 कर दो। सर डिपेंडेंट सोर्स को क्या करें, बाद में समझेंगे क्या करना है, अभी इंडिपेंडेंट को समझ लो केवल, अभी इंडिपेंडेंट को समझ लो। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को 0 कर दो और हमेशा आर इक्विवेलेंट निकालो अक्रॉस एट t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद, 0 के बाद स्विच क्या होगा ये बताओ मुझे पहले, 0 के बाद स्विच क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस मतलब ये 0 वोल्ट हो गया, है ना। 0 का स्विच क्या होगा, स्विच हो जाएगा क्लोज्ड, स्विच कर दिया क्लोज्ड। 0 वैल्यू का वोल्टेज, 0 वैल्यू का वोल्टेज क्या होगा, सर 0 वैल्यू का वोल्टेज होता है शॉर्ट, तो ये है 2 ओम, ये है आपका आर इक्विवेलेंट का सर्किट। अब ये बताओ इसमें आर इक्विवेलेंट दिख नहीं पाएगा कितना आ रहा है, हाँ इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, पहले देख रहे थे सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल देख रहे थे, वही सीरीज पैरेलल है, वही सीरीज पैरेलल है, वही सीरीज पैरेलल है ये, बस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू गेट 2, आर इक्विवेलेंट हो गया 2, बस वही सीरीज पैरेलल है ना। तो यही प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी है और कुछ नहीं, है ना, यही प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी है। क्लियर है, आना बोलो भाई। चलो इक्विवेलेंट, अब तीन चीजें, चार चीजें निकालनी है बस, ये इतना, और टाइम कांस्टेंट के लिए आर इक्विवेलेंट।
ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमेशा इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस ही निकलेगा। जैसे मैं आपको आर इक्विवेलेंट की थोड़ी सी वो करवा देता हूं, है ना, फाइंड आर इक्विवेलेंट, है ना, या फाइंड टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। कितने लोग इसकी टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं? 2 फैराड। जल्दी बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसका, बस इसका टाइम कांस्टेंट निकालना हो सीख लो बस। जल्दी से इसका टाइम कांस्टेंट बताओ, इसका टाइम कांस्टेंट बताओ। जल्दी से। पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अगर इसका आप टाइम कांस्टेंट देखोगे तो इस क्वेश्चन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, है ना, इस क्वेश्चन का टाइम कांस्टेंट अगर देखोगे तो इसका टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कहां निकलेगा? हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट आपको आता है निकालना तो मुझे बताओ, नहीं आता तो बताओ। यहां पे वोल्टेज सोर्स कैसा हो जाएगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? जीरो कर देंगे। वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो मतलब ओपन, तो ये ओपन हो गया। हमने सारी सप्लाई को ओपन और शॉर्ट कर दिया। क्या आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? अगर आप देख पाओगे तो ये सर्किट बनेगा। जब ये सर्किट बनेगा तो ये दोनों का सीरीज में आ गया 3 ओम, ये दोनों सीरीज में आ गए 6 ओम। ठीक है, चलो। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये बी, ये सी। तो अगर मैं देखूं तो ए और बी पे हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, ए से सी पे गया मैं तो 8 ओम मिला, और सी से बी पे आया, सी से बी पे आया तो 3 ओम मिला, और सी से बी पे आया तो 6 ओम मिला। तो 6 ओम और ये कितना हो गया? 3 पैरेलल विद 6 मतलब 2 ओम। 2 सीरीज विद 8, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 + 8 10 ओम, 10 ओम। तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट इनटू सी। तो 10 गुणे सी की वैल्यू कितनी है? 2, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स। कहां बेटा 22 कैसे आ गई? 22 कैसे आ गई? क्लियर कर सकते हैं? इसका बताओ जल्दी से, इसका टाइम कांस्टेंट बताओ। इसका बताओ। 2 हेनरी, 4 ओम, 10 वोल्ट, 2 एम्पियर, 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम। चलो बताओ, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L बाय R इक्विवेलेंट। जब भी इंडक्टर होगा L बाय R इक्विवेलेंट होगा। जल्दी से इसका इक्विवेलेंट बताओ, जल्दी से इसका इक्विवेलेंट बताओ। L बाय R इक्विवेलेंट। जल्दी 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 जल्दी। पॉइंट टाइम, टाइम कांस्टेंट। सर अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है तो किसके बीच में निकलेगा? इंडक्टर के अक्रॉस। हमेशा याद रखो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है L बाय R इक्विवेलेंट। इंडक्टर के लिए L बाय R इक्विवेलेंट होगी, कैपेसिटर के लिए R इनटू C होगी। ठीक है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को। वोल्टेज सोर्स सारे जीरो कर दो, तो जीरो मतलब ये शॉर्ट हो गया, और इंडक्टर जीरो कर दो तो ये ओपन हो गया। ओपन हो गया। तो ये है आपका सर्किट बी बी बी। ठीक है, ये ए तो ये सी, ये भी सी बन जाएगा, है ना। तो ये तो हट जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहा। तो ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बी। ठीक है, सी पे 4 ओम। ठीक है, अब सी से बी पे गए तो 2 रेजिस्टेंस मिले केवल, एक मिला 1, एक मिला 3। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम डी, तो ये हो गया आपका डी। और एक सी से सीधे बी पे मिला 4 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट देखोगे। अब आपको आर इक्विवेलेंट नहीं आते, पहली क्लास पढ़वा, मैं सीधे कर रहा हूं। 4 दूनी 2 दूनी 6, 6। तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा? L बाय R इक्विवेलेंट। L कितना था? 2, 2/6 मतलब 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड। कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3 ही काम है हमारे, 3 ही काम है बस निकालने के। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। तो मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीखे हैं। फाइंड VCT इन गिवन सर्किट।
बीसीटी बताना है आप लोगों को। ये है बीसी, ठीक है। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, है ना। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो रूम वर्क है, बीसीटी निकालना है, मुझे नहीं आता कैसे निकालते हैं, है ना। कल से आपका ज्ञान थोड़ा सा वृद्धि करेगा, तो पुरानी क्लासेस को मत भूल जाना, बस इतना कृपा करना। बीसी इंफिनिटी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, हम 3 दिन बाद मिलेंगे, कल से हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो कल से अपनी क्लास नहीं होगी। तो अब देखता हूं मैं कितने लोगों को याद रहेगा। और आप जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं या जो भी बच्चे बाद में देखेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं बता रहा हूं बढ़िया चीज आपको, ठीक है। एसएससी जेई का जो एग्जाम हो रहा है आपका, ठीक है, उस एग्जाम के पीवाईक्यू अगर आप लगा के देखोगे, जेई के पीवाईक्यू लगा के देखोगे, तो जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के 90% क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे, क्वेश्चन कर दोगे। उसके लिए आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस जितने बच्चों को चाहिए उन लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो। आप जिस शानदार लेवल की चीजें पढ़े हो, सीखे हो, कोई नहीं सिखाता भाई, कहीं नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखो कि जितनी चीजें सीखी हैं उनको अपने कर रखें। 2 से 3 दिन की क्लास की छुट्टी है आपकी, तो ये कोशिश करें कि आपने जो सीखना है, आप जो सीख रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो सारी चीजें आप लोगों को एक बार रिवीजन लेनी है, सब बच्चों को, समझ में? सब बच्चों को रिवीजन लेनी है। क्लियर है बात? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?